पूछ लो, पूरा गांव यही चाहता है कि गांव में ये स्टेडियम चाहिए। युवा व्यक्तियों की, युवा लड़कों की, सबकी ये बहुत जरूरतमंद थी। के अंदर रेट लगाई कि नदी नाला की जमीन के ऊपर स्टेडियम बना के राजकुमार शर्मा ने अतिक्रमण करवाया है, तो वहां से हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उस अतिक्रमण को हटाया जाए। लेकिन लगभग हाई कोर्ट का आदेश के बाद में पुलिस ने, प्रशासन ने जाब्ता मांग लिया। देखो ये चीज को के बेरो पड़े, कोई राजनीति भी हो सके है क्या मायने, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि तो यहाँ तक की सोच रखी थी कि स्कोर बड़ा बनाए, लेकिन कर क्या सकता है। जो जमीन ही नदी नाले की जमीन हो तो उसमें वर्तमान एमएलए क्या करेगा और पूर्व एमएलए भी क्या कर सकता है, ले जाए। तहसीलदार जी, कलेक्टर जी को आदेश है, इसमें ना तो किसी का, बाकी लोगों का दोष है, व्यक्ति एक दो लोगों का दोष है इसमें। परशुरामपुरा के सरपंच कनीराम जी ने स्टेडियम के लिए एनओसी दी थी। जब बात हो भरोसे और खूबसूरती की तो नाम आता है महारानी ज्वेलर्स। परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम अब झुंझुनू में। सोने और चांदी की एक से बढ़कर एक डिजाइन और हर ज्वेलरी की जांच गोल्ड टेस्टिंग मशीन से 100% शुद्धता की गारंटी के साथ। तो अपने खास पलों को दीजिए रॉयल चमक। आज ही पधारें महारानी ज्वेलर्स, सिटी टॉवर, मान नगर, झुंझुनू। पधारो राम राम, मैनू चेकआउट नंबर 19 पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप नवलगढ़ तहसील के परसामपुरा का माए राजीव गांधी खेल स्टेडियम का माए आप मौजूद हाँ। काफी दिनों से सोशल मीडिया पर यो स्टेडियम है जो सुर्खियां में बटोर रहा है, जिसका माए बताया जा रहा है कि यो कुछ क्षेत्र को अतिक्रमण में है। हाईकोर्ट का द्वारा एक आदेश भी जारी हो रहा है, जिसको नोटिस भी थान वीडियो में दिखाऊंगा, जिसका माए बताया जा रहा है कि कुछ हिस्सों अतिक्रमण में है। हालांकि आप बात करा नवलगढ़ को यो जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो खिलाड़ियों को भविष्य उया करतो जी के बारे में काफी सपना है वह लेके बैठा है खिलाड़ी, लेकिन आज आपका अस्तित्व की लड़ाई लड़तो आफान बिल्कुल नजर आ रहा है। बड़ो सवाल यो भी कठे न कठे मन में आ रहा है कि जिसकी भावी प्रतिभा ही वह राजनीति और अतिक्रमण की भेंट चढ़ती हुई बिल्कुल आपन नजर आ रही है। इसके अलावा थाने बता दूँ चारू मेर एक बाउंड्री बिल्कुल आपन नजर आ रही है। साथ में थाने बता दूँ कठे न कठे ये जो प्रोजेक्ट है वो बीच में अधूरो भी है। इसके अलावा पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का द्वारा की आधारशिला मई 2021 के अंदर रखी गई ही 10 करोड़ की लागत से वो बन की तैयार हुई हो। गाँव का लोगों को क्या कुछ कहना है वो भी जानेगा कि रियल में अतिक्रमण में है को कुछ क्षेत्र या अफवाह है या फिर भ्रमित बातें है जो सामने आ रही है। पूरी जानने का प्रयास करना, वीडियो शेयर करना, वीडियो का लास्ट तक बने रही। जी का माए अतिक्रमण में जो स्टेडियम है राजीव गांधी खेल स्टेडियम जो अतिक्रमण में बताया जा रहा है 27 तारीख ने 98 बताया जा रहा है, कुछ हिस्सों तो थान के लाग रहा है। मान तो यो लाग रहे कि वो के लिए फायदा है, तोड़ नहीं जाए वो कौन नहीं समझाएगी कि रकम भी लागे कई दिना सूबी के ऊपर गांव की विकास को काम है यो, तोड़ बात से कोई फायदा को नहीं। मैं तो आज चाहूँगा कि टूटा वो नहीं वो बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। हाँ, टूटना नहीं चाहिए। भी ये चाहा कि टूटना नहीं चाहिए। सार्वजनिक काम के लिए वो तो कोई निजी संपत्ति हो ना एक अलग बात है, निजी अतिक्रमण हो तो भी एक अलग बात है, तो पर्सनल काम में हो तो एक अलग बात है, लेकिन जनता के आसपास का गाँव का बच्चा के आप मान लो गाँव के लिए सबके लिए वो बढ़िया चीज है, वो तो रहनी चाहिए। वो तोड़ बात कोई फायदा होना को नहीं या भी था ना। बिल्कुल जी टाइम पर स्टेडियम बने हो जना के कुछ सपना हा के सोच में ली थे कि सोच मिली तो यही कि अकेडमी बनेगी, बच्चा चारों मेर का आऊँगा, खेल जो टीमा आवेंगी बारह की, और भी रोजगार भी मिलेगा लोगों, रेडी पटरी भी लग गई है और भी है सारी चीज़ें ही। लेकिन अभी वो काम रुक रहे हैं बीच में, तो वो के कोई राजनीति की वजह है के वजह है वो रुक रहे हैं, अभी वजह वो पड़े ही बिल्कुल थान के लाग रहे हैं कारण। देखो ये चीज़ को के बेरो पड़े, कोई राजनीति भी हो सके है क्या मायने, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक सार्वजनिक पर्पज में काम में आना है। वो राजीव गांधी खेल स्टेडियम की थाने एक झलक भी बिल्कुल थाने दिखाऊंगा। चारू मेरी का एक बाउंड्री बिल्कुल थाने नजर आ रही है, सामने थाने एक भवन नजर आ रहा है, भवन का जस्ट सामने यो अधूरो रियो प्रोजेक्ट आफान दिख रहा है। जठे एक पानी की टंकी बिल्कुल नजर आ रही है, जठे यो भवन है एक बिल्कुल नजदीक ट्यूबवेल आफान नजर आ रही है। बाउंड्री जठे है बटकी जो थाने बिल्कुल सामने 2 डीपी नजर आ रही है, एक बस जाती हुई नजर आ रही है, बा जो रोड है बा दौड़ा खेड़ा से गोठड़ा की तरफ जा है। सामने थाने तिरायो नजर आ रहा है, तिराया से लिंक रोड होती हुई जो गेट बिल्कुल थाने सामने नजर आ रहा है, भट्टे से होती हुई परसामपुरा हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। यो एक राजीव गांधी खेल स्टेडियम को बिल्कुल नजारो थे देख सको हो। चारू मेर जठे खिलाड़ी है, खेल तो अपन नजर आना चाहिए, बट्ठे चारू मेर इका माए बिल्कुल भी साफ सफाई बिल्कुल को नहीं है, चारों मेर घास फूस है बिल्कुल नजर आ रहा है। तो कठे न कठे जी टाइम पर यो स्टेडियम बने हो 10 करोड़ रुपये की लागत से बन के तैयार हो, तो कठे न। इसके अलावा सरपंच जी से भी मामला में बात करेंगे और आपको क्या कुछ कहना है। साथ में बता दूं हाईकोर्ट का द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसका माई जो खेल स्टेडियम है बिको कुछ
हिस्सों है जो अतिक्रमण में बताए जा रहे थाने के लाग रहे हैं? लाग रहे हैं पत्रकार जी। देखो, ग्राम पंचायत परशुरामपुरा के सरपंच कनीराम जी ने स्टेडियम के लिए एनओसी दी थी। जिस दिन एनओसी दी कनीराम जी ने, उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि जमीन विवादित है ही नहीं। उसके बावजूद भी डॉक्टर राजकुमार जी ने बहुत कुछ कहा था कि भाई स्टेडियम में अगर कुछ भी होगा तो मैं सबसे आगे खड़ा हूँगा। आज भी पूर्व चिकित्सा मंत्री आज भी गांव के साथ खड़ा है। उसके बावजूद, चलो कोई बात नहीं, गलती दोनों तरफ से हो गई होगी, उसके बावजूद भी विधायक साहब लगातार एक ही बात कर रहे हैं। विधायक साहब एक ही बात कर रहे हैं बार बार कि मैं इसको तोड़वा दूंगा, तोड़वा दूंगा, तोड़वा दूंगा। आज लगभग हाईकोर्ट का आदेश के बाद में पुलिस ने, प्रशासन ने जाब्ता मांग लिया। हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया है तो एक हमारे बीच में थाने के लाग रहे हैं कि वो राजनीतिक मुद्दों बनाए जा रहे हैं या फिर रियल में अतिक्रमण में है या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्षेत्रीय विधायक की बिल्कुल एक हठधर्मिता है कि उन्होंने जानबूझकर इस मामले को तूल दिया है। स्टेडियम तो सरकार का पैसा लगा है, गांव के लिए स्टेडियम, युवा बच्चों के लिए, खेल के लिए, सबके लिए स्टेडियम तो ज़रूरत भी थी। और विधायक साहब ने कितनी अच्छी मेहरबानी करके, कितना अथक प्रयास करने के बाद में इस स्टेडियम को बनवाया है। विक्रम जी को तो आगे ये कहना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी ज़मीनी विवाद ऐसे छोटे बेटे चलते रहे। और ग्राम पंचायत परशुरामपुरा के सरपंच ने वो एनओसी दी थी। बिल्कुल, आपने कहा सरपंच जी भी मौजूद हैं तो बस अभी आप जानने का प्रयास करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अच्छा, पहले तो जो अब भी थारे सामने जी थे आया हो तो ये बता रहे हैं कि एनओसी वगैरह के बारे में कि थारा द्वारा ही दी गई है? बिल्कुल, एनओसी अपाई दी, लेकिन अपा 0.38 हेक्टेयर की जमीन दी। बात जमीन नवयुग मंडल का नाम ही, और नवयुग मंडल ने वो जमीन खेल स्टेडियम के नाम कर दी थी। ठीक है। और बाकी जो जमीनें थी नीचे वाली, वो सारी नदी की जमीन है, नदी प्रवाह क्षेत्र की जमीन है। मैंने उसी टाइम भी राजकुमार शर्मा जी को ये कहा था कि नीचे वाली जमीन पर सरकारी रुपये लगने वाली जगह नहीं है, तो उन्होंने ये कहा था कि हम CSR फंड से इसको तैयार करवा लेंगे। मैंने ये भी कहा था कि ये तो जब ज़मीनें स्टेडियम के नाम नहीं होंगी तो खेल विभाग इसमें आगे कैसे काम कर पाएगा, सरकार के पैसे कब लग पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि आप इस बात की चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तब तक सब सही रहेगा। लेकिन ये बार बार लोग स्टेडियम तुड़ाने की बात करें, वर्तमान एमएलए लेके यहाँ कहे कि विक्रम जी स्टेडियम तुड़ानो चाहे। मैं सीधा शब्द था एक बात बोलूँ बिल्कुल कि एक ओम प्रकाश माठ नाम को एक व्यक्ति हाई कोर्ट के अंदर रिट लगाई कि नदी नाला की जमीन के ऊपर स्टेडियम बना के राजकुमार शर्मा ने अतिक्रमण करवाया है। तो वहां से हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उस अतिक्रमण को हटाया जाए। लेकिन हमने जब विधायक साहब जी को ये बात कही, विक्रम जी को, तो विक्रम जी बेचारे स्टेडियम में आए थे, वहां पर मीटिंग भी की थी, तब भी तोड़ने का प्रयास किया था प्रशासन ने, लेकिन उन्हें साफ मना कर दिया था कि एक बार स्टेडियम को आपको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये लोगों के भले के लिए बना है, तो हम चाहते हैं इसको और डेवलप करें। विक्रम जी ने तो यहाँ तक की सोच रखी थी कि इसको और बड़ा बनाए, लेकिन कर क्या सकता है, जो जमीन ही नदी नाले की जमीन हो तो उसमें वर्तमान एमएलए क्या करेगा और पूर्व एमएलए भी क्या कर सकता है। लेकिन ऐसे बड़े काम करते समय किसी भी नेता को, अधिकारी को, सबको देखना चाहिए। जब ये जमीन नदी नाले की जमीन थी तो राजकुमार शर्मा ने वहाँ स्टेडियम बनाया ही क्यों? आज तहसीलदार, कलेक्टर वगैरह वहाँ के उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस दिन वो स्टेडियम वहाँ पे बन रहा था, तब तहसीलदार, SDM साहब, कलेक्टर साहब को दिखा नहीं क्या कि ये अतिक्रमण हो रहा है, उसी दिन आके मना कर देते। लेकिन उस समय राजकुमार शर्मा का उन पे दबाव था कि आपको, अरे रुको भाई, उस समय राजकुमार शर्मा का उन पे दबाव था कि आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो सर्वे के रूप में कर रहा हूँ, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, जी टाइम पर भी इस चीज का बारे में अवगत करवाई? बिल्कुल अवगत कराया, तो लेकिन वो हरदर्मिता थी पूर्व विधायक की। बाकी स्कूल के नाम जमीन पड़ी थी इधर, उसमें बना देते खेल में स्टेडियम, बच्चे वहां भी खेल लेते। लेकिन उनको लगा कि हमारे जो मैंने फार्म हाउस बनाया, बंगला बनाया, उसके चारों तरफ की सड़कें बना दूं, वहाँ स्टेडियम बना दूं, चकाचौंध सारा घुमा के वहीं के लेके जाना था उनको। आज नुकसान ये हो रहा है, वर्तमान एमएलए को बदनाम किया जा रहा है। पूर्व एमएलए इसमें अगर ज़मीन चूज सही करते, अगर वहाँ ज़मीन स्टेडियम के नाम 0.38 हेक्टेयर ही थी तो उससे ज़्यादा निर्माण क्यों करवाया? सच्चे मायने में आप पूछोगे तो असली दोषी तो वो एमएलए साहब है जिन्होंने वहाँ पे काम करवाया था। दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? अब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, इसमें ना तो राजकुमार जी कुछ कर सकते, ना विक्रम जी कुछ कर सकते। हम सारे लोग ये चाहते हैं स्टेडियम बचे, विक्रम जी तो खुद ये चाहते हैं, विक्रम जी खुद चाहते हैं कि स्टेडियम नहीं टूटना चाहिए। वो तो खुद अपने आप को चिंता में मान रहे हैं, इस बात को रोज चिंता करते हैं, यार अब आपका स्टेडियम ऐसे हो रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति में एक चीज देखा तो राजकुमार जी राजनीतिक फायदों लेने के लिए यहाँ चाह रहे हैं कि वो स्टेडियम टूटे, ताकि मैं जनता ने बताऊं कि मैंने तो स्टेडियम बनाया था और वर्तमान एमएलए ने उसको तोड़वाया। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट का है, हाईकोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि ये अतिक्रमण है, इसको हटाया जाए, तहसीलदार जी, कलेक्टर जी को आदेश है, इसमें ना तो किसी का, बाकी लोगों का दोष है, व्यक्ति एक दो लोगों का दोष है इसमें। एक तो राजकुमार शर्मा का दोष है कि उन्होंने जमीन चूज सही नहीं की, अगर सही करते तो आज ये नौबत नहीं आती। दूसरा दोष जो याचिका लगाई है जिस ओम प्रकाश माठ ने, अगर वो ओम प्रकाश माठ भला व्यक्ति होता
तो ऐसी याचिका क्यों लगाता? स्टेडियम बनाया तो वो जनता के लिए बनाया, यहाँ के बच्चों के लिए बनाया, आसपास के लड़के खेलते, कोई आगे जाके नाम कमाता। लेकिन वो अच्छी सोच को आदमी अगर बिन RTI लगानी, कोई याचिका लगानी तो और क्या की लगा ले, तो वो बहुत बड़ो पाप करे है। बिन पापा की सजा जरूर मिलेगी भी व्यक्ति। राजीव गांधी खेल स्टेडियम है भी की झलक है भी को नज़ारो भी थाने बिल्कुल दिखाया है। साथ में गांव का लोग सभी अपना जानकारी जुटाने का प्रयास करे हैं। बाको के कुछ कहना है साथ में थाने बता दूं जिस हिसाब से हाईकोर्ट का द्वारा आदेश जारी किया गया है जिका हमारे कुछ हिस्सों है जो अतिक्रमण में बताया गया है, जिन 27 तारीख ने हटाने की भी बात कही गई है। साथ में थाने बता दूं कठे न कठे 10 करोड़ की लागत से वो बन के तैयार हुआ है, लेकिन कठे न कठे ये प्रोजेक्ट ने बीच में रोक्यो भी गया है। पूरी बातचीत आपा करिए तो वीडियो देखने के बाद थारो की मानना है, थारी की राय बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला आप अगले अपडेट तक, तब तक के लिए बने रहो शेखावटी नंबर 1 न्यूज। जी ही हमारे कोई और अपडेट आओ तो सबसे पहले थारता नहीं पहुंचाने को शेखावटी नंबर 1 न्यूज प्रयास करोगे। राम राम, धन्यवाद।